एक चुटकी यह सामग्री आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। आप देखेंगे आपके शरीर में सारी परेशानियां दूर होने लग गई हैं। बताऊंगी कि एक ऐसी सामग्री जिसमें आपको कोई भी ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या आपकी हड्डियां कमज़ोर होती जा रही हैं, हड्डियों में जाले बनते जा रहे हैं और रात में जब आप सोते रहते हैं तो आपके पैर में अचानक से बहुत तेज़ दर्द होने लगती हैं, नसें खींचने लग जाती हैं, हाथ में पैर में झंझनाहट महसूस होता है, हाथ को मोड़ने में या घुटने को मोड़ने में, या कभी सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं तो हड्डियों से कट कट की आवाज़ आने लगती है, रात को नींद ठीक से नहीं आता है, बेचैनी जैसी महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि बेवजह आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है यानी मन घबराता रहता है, बेवजह आपको चिंता होती रहती है, जिस वजह से आपको सही ढंग से भूख भी नहीं लगती है, आपके शरीर भी कमज़ोर होते जा रहे हैं, आपकी मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं और याददाश्त भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। कोई भी चीज़ कहीं भी रखकर अगर आप भूलते चले जा रहे हैं, और ये किसी भी उम्र में हो सकता है, छोटे बच्चों में भी यह देखी जाती है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, एक चुटकी आपको सिर्फ यह इस्तेमाल कर लेनी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। ये सारी जो समस्याएं हैं जिनमें हड्डियों की कमजोरी हो या शरीर में अकड़न हो या चीज़ों को भूलने लग जाना, ये सारी समस्याएं जो हमने अभी बताई, यह हमारे शरीर में हो सकता है कैल्शियम की कमी हो रही हो। इस वजह से ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कैल्शियम की कमी जब हमारे शरीर में होने लग जाती है तो हमारे दांत जो हैं वो कमज़ोर होने लग जाते हैं, कभी भी दांत झड़ने लग जाएंगे या दांत में कीड़े लगने लगेंगे, या हमारे जो नाखून होते हैं वो भी कमज़ोर होने लग जाते हैं, नाखून के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दिखने शुरू होने लग जाते हैं। तो ये सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है यानी लक्षण होता है, ये हड्डियां कमज़ोर होने की या कैल्शियम की कमी होने की वजह से होता है। हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है। छोटे बच्चों में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो देखा जाता है कि बच्चों का कुछ भी याद कर लें उनको याद नहीं रहता, इस वजह से सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाती है। और यह अगर हमारे महिलाओं में या बुजुर्गों में या किसी उम्र में भी कैल्शियम की कमी हो रही होती है तो हम कोई भी चीज़ कहीं भी रख कर भूलने लग जाते हैं, याददाश्त हमारी कमज़ोर होने लग जाती है और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी समस्याएं भी आने लग जाती हैं। तो ये सारी जो कैल्शियम की कमी है ये क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण होता है? तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं, दिन में 3-4 कप चाय पी जाते हैं, या गरम गरम कॉफ़ी का सेवन करते हैं, गरम चीज़ें ही आप खा रहे हैं, तो शरीर में कैल्शियम की कमी देखी जाती है। या अगर आप बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में भी कैल्शियम की कमी देखी जाती है। कैल्शियम की कमी होने की वजह जो होती है वो खासकर महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती हैं। अगर हम पर्याप्त मात्रा में भोजन से कैल्शियम नहीं लेते हैं, हमें पता नहीं होता कि कौन से ऐसे आहार है जिससे हमें कैल्शियम मिलेगी, और हमें पता नहीं होने की वजह से ये कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में शुरू होने लगती है। हमारे शरीर का जो ढांचा है वो ज़्यादातर हड्डियों से बना हुआ है। तो जो हड्डियां हैं और जो हमारे दांत हैं, नाखून हैं, इनमें हमारे शरीर के 90% से ज़्यादा जो है कैल्शियम वहीं पर लगती हैं। जब शरीर में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है तो हमारे शरीर क्या करता है कि ये हड्डियों से कैल्शियम को लेने लग जाता है, दांतों से कैल्शियम को लेने लग जाता है, जिससे यह शरीर में और भी फंक्शंस को रेगुलेट कर सके यानी उनका काम कर सके। इस वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है और हड्डियां धीरे धीरे भुरभुरी होने लगती हैं, हड्डियों में जाले बनने लग जाते हैं, और जिससे हम थोड़ा भी अगर कहीं गिर जाएं या फिर चलते चलते अगर हमारा पैर मुड़ जाए तो हड्डियां बहुत जल्दी फ्रेजाइल हो जाती हैं यानी टूट जाती हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे दौड़ कर भागते हैं, गिरते हैं, फिर से उठ जाते हैं, लेकिन उनको ऐसी समस्याएं उनमें नहीं देखी जाती है। लेकिन वही बुजुर्गों में देखा जाता है कि थोड़ा भी अगर गिर जाएं तो हड्डियां फ्रैक्चर होने की समस्या देखी जाती है। ऐसा इस वजह से होता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। कैल्शियम की कमी होने के और भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों का अगर सेवन करते हैं, बहुत मीठा चीज़ खाते हैं, खासकर जो ये रिफाइंड चीनी है, सफ़ेद चीनी खाते हैं, तो भी कैल्शियम की कमी जो है वो देखी जाती है। कैल्शियम की कमी महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि महिलाओं में रजोनिवृत्ति होती है, जिसे हम बोलते हैं मेनोपोज आ जाना, यानी उनकी माहवारी जब बंद हो जाती है तो शरीर में यह समस्या देखी जाती है, कैल्शियम बनना बंद हो जाता है।
और एक उम्र के बाद जैसे 30 साल के बाद यह कैल्शियम की कमी की जो समस्या है वो आम हो जाती है। ये इस वजह से आम हो जाती है क्योंकि 30 साल से पहले जो हमारा ग्रोथ है वो होता रहता है, यानी हड्डियों के जो ढांचे होते हैं, कैल्शियम होता है, उनमें हड्डियां निर्माण होती जाती हैं, यानी हड्डियां नई बनती हैं। लेकिन जैसे 30 साल पूरा हो जाता है हमारा, यानी 30 ईयर्स के बाद जो कैल्शियम जो है वो बननी शरीर में बंद होने लग जाती हैं। तो हड्डियों से ही कैल्शियम लेने लगते हैं हमारे शरीर और भी काम करने के लिए। इस वजह से आप जो हैं हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं। आपको पता है कि अगर हम सही ढंग से कैल्शियम नहीं खाएं तो हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर की समस्या है वो भी कहीं ना कहीं कैल्शियम से जुड़ी होती है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी कैल्शियम की कमी से हो सकता है। डायबिटीज़ की समस्या भी कैल्शियम की कमी से देखी जाती है और भी कई सारी समस्याएँ कैल्शियम की कमी से हो सकती हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अपने शरीर में इसकी कमी को भरपाई कर सकें। क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैं ऐसी सामग्री बताऊं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता ना पड़े और जिससे आप बहुत ही कम पैसों में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकें। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैल्शियम जो है हमारे शरीर में कितनी पर्याप्त मात्रा होती है, एक दिन में कितनी हमें चाहिए। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 9 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें 1300 मिलीग्राम कैल्शियम जो है वो एक दिन में इनटेक यानी खाने में हमें चाहिए होती है, ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके शरीर में ग्रोथ होता रहता है, हड्डियां बनती रहती हैं। अब बात कर लेते हैं जो लोग 9 साल से ऊपर यानी 10 साल के बाद के जो बच्चे होते हैं उनमें 1200 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए होती हैं। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, माँ बनने वाली होती हैं या ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को दूध पिलाती होती हैं, उनमें 1300 मिलीग्राम तक कैल्शियम रोज चाहिए होती है, जो हमारे खाने से मिलनी चाहिए। इसीलिए उनको कैल्शियम के खाने का बोला जाता है। और बात कर लेते हैं पुरुषों में। अब पुरुषों में 18 वर्ष से ज़्यादा के जो पुरुष होते हैं उनमें कैल्शियम 1000 मिलीग्राम कम से कम चाहिए होती है और महिलाओं में 1200 मिलीग्राम कैल्शियम रोज़ हमें शरीर में चाहिए होती हैं। अब जो बुजुर्ग होते हैं जैसे कि 50 साल तक की जो उम्र होती हैं उनमें भी सेम होता है, यानी 1000 मिलीग्राम पुरुषों के लिए और 1200 मिलीग्राम महिलाओं के लिए। और इसके बाद भी आपको कैल्शियम कम से कम 1000 मिलीग्राम तो रोज आपको लेना ही लेना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कौन से ऐसे खाने हैं जिसकी मदद से हम कैल्शियम ले सके। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमें पता है कि दूध में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है, लेकिन अगर हम 100 ग्राम दूध लेते हैं तो इसमें केवल 125 मिलीग्राम ही कैल्शियम होता है, जो बहुत ही कम है हमारे रोजमर्रा के कैल्शियम में। जैसे 1000 तो हमें चाहिए मिलीग्राम, तो 100 मिलीग्राम बहुत कम हो जाता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि कौन से ऐसे खाने हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम हमें मिल सके और जिससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरा हो सके। तो सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो आता है खसखस। खसखस यानी जिसे हम पोस्ता दाना बोलते हैं। पोस्ता दाना अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो इसमें आपको 1300 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाती है एक दिन में। लेकिन पोस्ता दाना में और भी कई सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम होते हैं, और मैंने पहले की वीडियो में शेयर की थी कि मैग्नीशियम बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए और भी अन्य कई सारे फंक्शंस के लिए, इसीलिए मैग्नीशियम भी बहुत आवश्यक है। तो आपको पोस्ता दाना यानी खसखस से मैग्नीशियम भी मिल जाती है। और खसखस में आयरन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, जिससे हमारे बॉडी बिल्डिंग में मदद करती हैं और भी कई सारे फंक्शंस को ये बढ़ा देती हैं। लेकिन बात यहाँ सवाल यह उठता है कि आप एक दिन में कितना पोस्ता दाना यानी खसखस ले सकते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए एक दिन में आप 2 टीस्पून यानी 10 ग्राम, एक छोटे चम्मच को हम टीस्पून बोलते हैं, तो अगर 2 टीस्पून लेते हैं यानी 2 चम्मच, यानी छोटे चम्मच की मैं बात करूँ तो 10 ग्राम आप ले सकते हैं। खसखस का इस्तेमाल आप बहुत अन्य तरीकों से कर सकते हैं, इसे स्मूथी बनाकर ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे कैल्शियम सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है अखरोट में। अखरोट में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। अखरोट में ओमेगा 3 भी होता है, जो हमारे घुटने की चिकनाई को बनाने में मदद करता है, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। और ओमेगा 3 होने की वजह से यह हमारी यादाश्त को अच्छा बनाने में भी मदद करता है, मेमोरी को बढ़ाता है। तो अगर आप इसे लेंगे तो आपकी जो यादाश्त है वो भी अच्छी रहेगी, घुटने की चिकनाई बनी रहेगी और शरीर में कई सारे इसके फायदे भी होते हैं। और अखरोट कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, तो एक व्यक्ति के लिए एक दिन में 2 से 3 अखरोट आप ले सकते हैं। पूरा मैं बात कर रही हूँ। इसे किस प्रकार से आपको सेवन करना है, तो आप रात में अखरोट को 3 गिरी को निकालकर इसे पानी में भिगोकर छोड़ दें और सुबह
भिगोया हुआ अखरोट आप इसका सेवन कर सकते हैं। इस तरह से लगातार आप 15 दिन तक अखरोट का सेवन करें, जिससे आपको शरीर में कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी और भी इसके कई सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे। और इसमें मैग्नीशियम भी होता है, जिससे ये आपके शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करने में भी मदद करेगी। तीसरे नंबर पे आता है, हम सभी जानते हैं, सफेद तिल। सफेद तिल में 1200 मिलीग्राम कैल्शियम होता है 100 ग्राम सफेद तिल में। तो सफेद तिल भी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। हम इन्हें अगर लेते हैं सही तरीके से तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। सफेद तिल का इस्तेमाल आप लगातार 15 दिन तक लें। कितना लेना है तो एक व्यक्ति के लिए, एक पर्सन के लिए 1 टीस्पून यानी 1 छोटा चम्मच सफेद तिल आप ले सकते हैं रोज ही। इसे किस प्रकार से लेना चाहिए तो इसे पानी में भिगोकर अगर आप लेते हैं तो इसके गर्मी के मौसम में भी ले सकते हैं। और इसका दूसरा लेने का तरीका होता है कि आप इसे रोस्ट कर लें हल्का, यानी बिना तेल घी का इसे हल्का भून लें और इसे एक डब्बे में रख लें। आप इसे सैलेड जब खा रहे हैं यानी हरी सब्जियां जब खा रहे हैं तो उसके ऊपर छिड़क कर भी खा सकते हैं। इससे भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा भी अगर इसे प्रयोग करेंगे तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। अगले नंबर पे हम बात करते हैं, वो है चौलाई की साग। चौलाई की साग जिसे हम लाल साग भी बोलते हैं, रेड साग बोलते हैं, और ये बहुत ही अच्छी होती है। इसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। चौलाई की साग बनाकर आप खाएं, खुद भी और पूरे परिवार को खिलाएं। इससे भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होगी, आयरन की कमी पूरी होगी और इसमें प्रोटीन भी होता है और ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप सभी को जब भी मौसम आता है तो आप लाल साग यानी चौलाई का साग जरूर से खाइए। अगले नंबर पे जो कैल्शियम वाला खाना है वो है आपको बंद गोभी। बंद गोभी को आप सैलेड के रूप में ले सकते हैं। इसे काट कर आप कच्चा भी खा सकते हैं। इससे भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी दूर होती है, या फिर आप इसकी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुल्थी के दाल, कुल्थी के दाल बहुत फायदेमंद होती हैं। जो लोग भी पहाड़ पे रहते हैं उनको पता होगा कि कुल्थी के दाल का प्रयोग किया जाता है। अगर पथरी की समस्या आपको हो गई है तो कुल्थी के दाल का पानी पिया जाता है, जिससे हमारे शरीर में यह समस्या नहीं होती है और ये कैल्शियम की कमी को भी दूर करता है। तो आप कुल्थी के दाल भी बनाकर अवश्य खाइए, जिससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। चिया सीड्स का प्रयोग हम सभी को करनी चाहिए, खासकर इसे गर्मी के मौसम में आप लें। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, मैग्नीशियम होता है। फाइबर होने की वजह से हमारे गट हेल्थ को अच्छा करता है, यानी अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, अगर आप अपने हार्मोन्स को रेगुलेट करना चाहते हैं, आपको ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, तो भी आपके लिए चिया सीड्स बहुत अच्छा है। चिया सीड्स एक व्यक्ति को कितनी लेनी चाहिए? 1 छोटा चम्मच आप ले सकते हैं। इसे पानी में भिगो दे और पानी में भिगोने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे पानी में भिगोकर छोड़े। उसके बाद भिगोया हुए चिया सीड्स का आप स्मूथी बनाकर ले सकते हैं, या इसी प्रकार से पानी में मिलाकर आप इसे ले सकते हैं। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच भिगोया हुआ चिया सीड्स मिला दें और इसे रोज ही आप सेवन करें। इससे भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। अब सबसे अच्छा जो एक स्रोत मैं बता रही हूँ उसका नाम है रागी। अगर आपने रागी का नाम सुना होगा तो आपको पता होगा रागी के कितने सारे फायदे होते हैं। रागी में अच्छे मात्रा में फाइबर होता है, अच्छे मात्रा में आयरन होता है और रागी में मैग्नीशियम भी होता है और यह बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए। तो अगर आपको हड्डियों से जुड़ी कोई भी समस्या है, हड्डियों में दर्द रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या रहती है, तो भी आप रागी का सेवन करें। खासकर जो लोग भी साउथ इंडिया में रहते हैं यानी दक्षिण भारत में रहते हैं तो वो लोग इसे अवश्य जानते होंगे। इसका प्रयोग, इसकी डोसा बनाई जाती है, इडली बनाई जाती है, इसकी रोटी भी बनाई जाती है। आइए मैं आपको एक ऐसा रेसिपी बता देती हूँ जो बहुत आसान है और जो मैं खुद भी लेती हूँ। आपको क्या करनी है, 2 टेबल स्पून रागी का पाउडर ले लेना है, जिसे हम आटा बोलते हैं, यानी 2 बड़े चम्मच से रागी का आटा ले लें और एक बर्तन में पानी डालें, 1 गिलास पानी, और यह 2 चम्मच जो आटा है उसको अच्छे से मिला लें। अब आपको एक बर्तन ले लेना है, उसमें आपको 1 गिलास पानी डाल देनी है। पानी में जब हल्का उबाल आ जाए तो हमने जो यह घोल तैयार किया है रागी के आटे का और पानी का, उसको धीरे धीरे उसमें मिला दें और चम्मच से मिलाते रहें। इसे मिलाने के बाद ये जैसे आप लई बनाते हैं ना, यह बहुत गाढ़ा बन जाएगा और यह बहुत अच्छा सा एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब जैसे ये पेस्ट तैयार हो जाए, गाढ़ा हो जाए, आप इसे गैस का फ्लेम बंद कर दें, हल्का ठंडा कर लें और इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला सकते हैं। और उसके बाद आप इसे 1 गिलास छाछ या फिर दही में मिलाकर इसे ले सकते हैं। इसके ऊपर आप कच्चा प्याज डाल सकते हैं काट कर, जिसमें सल्फर होता है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और साथ में आप इसे नींबू का रस मिलाकर भी ले सकते हैं।
इस तरीके से आप इसका सेवन करिए, आपके शरीर में बहुत फ़ायदे मिलेंगे और कैल्शियम की कमी कभी भी नहीं होगी, कब्ज की समस्या नहीं होगी। तो कभी कभी अपने ब्रेकफास्ट में, अपने खाने में इसको भी शामिल करिए। अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही छोटी सी चीज़ जो एक चुटकी सिर्फ आपको इस्तेमाल करनी है और इससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। अभी मैं बात कर रही हूँ चूना का। चूना एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी एक प्योर कैल्शियम है जो हमारे शरीर में कैल्शियम 1 ग्राम कैल्शियम भी अगर आप 1 ग्राम चूना भी अगर आप ले लेते हैं तो आपके शरीर में डेली रिक्वायरमेंट जो है, डेली की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम यानी 1 गेहूं के दाने के बराबर आपको चूना का इस्तेमाल करना है। ये चूना जो घर में पेंट करते हैं वो चूना नहीं लेनी है। आपको कौन सा चूना का इस्तेमाल करना है, जो हम पान वगैरह खाते हैं ना, अगर जो पान खाते हैं उनको पता होगा, पान के ऊपर ये लगाई जाती है, इसे हम बूझा हुआ चूना बोलते हैं। बूझा हुआ चूना किस प्रकार से बनाई जाती है, चूने को पानी में डाल दिया जाता है, जिससे पानी में डालकर इसे छोड़ दिया जाता है, जिससे इसकी जितनी गर्माहट है वो निकल जाती है और जो बचा हुआ नीचे जो बैठा हुआ चूना होता है उसे हम चूना को बूझा हुआ चूना बोलते हैं। अगर आप इसे छोटे बच्चे को देना चाहते हैं तो आप 1 ग्राम चूने को पानी में डाल दीजिए, 1 गिलास पानी में, और यह जो नीचे बैठ जाएगा चूना उसका आधा ग्राम चूना, यानी 1 ग्राम का भी आधा, यानी गेहूं के दाने से भी छोटा, सरसों के दाने के बराबर आप चूने को छोटे बच्चों को दे सकते हैं। किस प्रकार से देना है देखिए, ध्यान सुनिएगा। इसे आप डायरेक्ट मुंह में नहीं रखेंगे, नहीं तो आपकी जीभ कट सकती है, मुंह में दर्द हो सकता है, छाले पड़ सकते हैं। तो इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, 1 कप आप ले लें, उसमें छाछ ले लें, ठीक है, या दही ले लें। उसमें आपको जो अगर बच्चों को दे रहे हैं तो आधा ग्राम आपको मिला देनी है चूने को और उसे मिलाकर बुझा हुआ चूना तभी देना है। बुजुर्ग ले रहे हैं, बड़े महिलाएं ले रही हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं ले रही हैं, वो लोग भी ले सकते हैं, दूध पिलाने वाली माताएं ले रही हैं। तो आपको क्या करना है, 1 ग्राम यानी गेहूं के दाने के बराबर, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। चूना को आपको छाछ में मिला दे या दही में मिला दे और इसे खा ले। छाछ और दही में अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो गन्ने का रस आता है ना, गन्ने का रस 1 गिलास का ले ले, यानी शुगर केन जूस, उसमें मिलाकर आप ले सकते हैं। इससे आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाएगी। आप इसे बच्चों में कितने दिन तक देंगे, बच्चों में लगातार 15 दिन तक दीजिए। मैं बच्चों का जो बात कर रही हूँ 9 साल से ऊपर के होने चाहिए, 18 साल तक। इसे लगातार आप 15 दिन तक बच्चों को दीजिए। उसके बाद आप 3 महीने 4 महीने तक इसे नहीं दें। फिर लगे कि आपके बच्चे को जो मैंने सिम्टम्स बताए वो दिख रहे हैं, कैल्शियम की कमी हो रही है, तो आप इसे 15 दिन तक लगातार दे दें। वापस से इसे 15 दिन के बाद नहीं देना है। और आप भी इसे इसी प्रकार से लें, लगातार 15 दिन तक लें, एडल्ट भी और जो बुजुर्ग हैं वो भी। और अब 15 दिन के बाद आप इसे छोड़ दें। 2 महीने तक आपको नहीं लेना है एडल्ट के लिए और बुजुर्गों के लिए। उसके बाद वापस से अगर आपको लगता है कि कैल्शियम की कमी हो रही है, ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं जो हमने बताया, तो आप इसी प्रकार से इसे ले सकते हैं। इससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर से कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा मिल जाएगा। उनके शरीर में जो हड्डियों से कट कट की आवाज़ आ रही है, जोड़ों का दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, हाथ पैर में अकड़न हो रही है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, रात को सोने वक्त पिंडलियों में नसें खींच रही हैं, दर्द हो रहा है, अब चीज़ों को भूल रहे हैं, यादाश्त कमज़ोर होती चली जा रही हैं, आपके दांत कमज़ोर हो रहे हैं, नाखून झड़ रहे हैं, सारी समस्याएँ दूर होंगी, यादाश्त भी अच्छी होने लग जाएंगी और भी इसके कई सारे आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो इतना ही। मुस्कुराते रहिए और शुक्रिया।